आज हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय बीके पुष्पलता दीदी माउंट आबू राजस्थान से जुड़े हुए हैं और ये राजयोगा टीचर है। इनका ओंकार के ऊपर काफी रिसर्च इन्होंने किया है और साथ साथ ये जो 18 ज्योतिर्लिंगम, वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंगम है, मगर इन्होंने जो भी ज्योतिर्लिंगम है ऐसे 18 ज्योतिर्लिंगम के ऊपर बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है। इनका काफी कुछ रिसर्च है और इस रिसर्च के बल पे ईश्वर पिता की महिमा सबके सन्मुख वो लाने की कोशिश करते हैं और सारी दुनिया को एक करने के लिए, जैसा कहते हैं गॉड इज वन और हम वी आर द क्रिएटर ऑफ गॉड, हम सभी भगवान की रचना है। और जिस माना एक भगवान और हम सभी भगवान के बच्चे, तो हम सभी आपस में भाई भाई है। तो एक विश्व की स्थापना यहाँ से ही होनी और इसलिए इसलिए वो ज्योतिर्लिंगम के ऊपर काफी कुछ रिसर्च करती रहती है। तो आ, मुझे लगता है कि आज हम अ, पहले थोड़ा सा ओंकार करेंगे और फिर ओंकार का जाप करेंगे और फिर हम आदरणीय दीदी जी से सुनेंगे। सभी जन थोड़ा सा रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, हाथ की ज्ञान मुद्रा करें और ओंकार करेंगे 3 बार। ओ ओ गहन शांति में डूब जाए। सूरज भी ओंकार गाता है। नासा ने इसके ऊपर रिसर्च किया है। तो सूरज की तरफ से भी ओंकार का जाप जैसे चलता रहता है और जब भी हम ओंकार गाते हैं तो गहन शांति की महसूस आती है। तो आदरणीय दीदी जी से हम सुनेंगे आज ओंकार के ऊपर भी सुनेंगे, साथ साथ उनका जो रिसर्च है 18 ज्योतिर्लिंगम के ऊपर, और ये भी हम सुनेंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आदरणीय पुष्पलता दीदी जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना वक्तव्य हमारे सामने प्रस्तुत करे, साथ साथ हमें ध्यान भी कराए और हम सभी को उनके ज्ञान से लाभान्वित करे। आदरणीय बीके पुष्पलता दीदी जी ये माउंट आबू राजस्थान में रहते हैं और वहाँ सेवा देते हैं। ये सीनियर राजयोगा टीचर है और बहुत सालों से ये राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास भी कराती है। साथ साथ इनका रिसर्च भी चलता रहता है।
तो आदरणीय दीदी जी से विनंती करेंगे। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी मैं फिलहाल माउंट आबू में नहीं हूँ, मैं बैंगलोर में हूँ। तो वेरी गुड। इसीलिए मैं आप लोगों से बैंगलोर से मुलाकात, जब माउंट आबू चली जाऊंगी तो माउंट आबू बाबा के घर से फिर हम जरूर मिलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। शांतिवन में जाकर सभी को शांतिवन से, जब भी भाई जी मुझे याद करेंगे, मौका देंगे, तो मैं शांतिवन से हम करेंगे। तो ये मेरा परम परम सौभाग्य है। सबसे पहले मैं बाबा को बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, और ड्रामा का और भाई जी जैसे महान महान आत्मा से मिलवाने का, क्योंकि बाबा के बहुत ही विशेष से भी विशेष आत्मा है, जो जैसे ऐसा लगता है स्वयं भगवान ने मुझे इनसे मिलवाया, क्योंकि कोई बीच में कोई भी आत्मा नहीं थी मिलवाने के लिए। वंडर था। 10 साल पहले की बात है। तो आज जो मेरा परम सौभाग्य, ये आप सबसे मैं आज जुड़ रही हूँ। और यहाँ पर कमरा थोड़ा, यहाँ पे लाइट नहीं, तो आप लोगों को थोड़ा डार्कनेस सा दिख रहा होगा। तो अगले बार जब भी होगा ब्राइट सुंदर, जो बाबा आज ड्रामा अनुसार आज फिक्स किया, तो मैंने इसलिए भाई जी को ये नहीं बोला, नहीं मैं मधुबन में नहीं हूँ, मैं दूसरी जगह में हूँ। हमें जब भी मौका बाबा देता है तो कभी ना नहीं करने का वो है। तो ये मेरा परम सौभाग्य आप सबसे मिलने का। बहुत ही सुंदर आप लोग इतनी पावर्स प्राप्त कर रहे हैं, भाई जी की हीलिंग टेक्निक्स, जो बाबा उनको इतनी इतनी पावर्स दी हैं, कितने लोगों का जन कल्याण कर रहे हैं। तो उसी के प्रमाण भाई जी ने, मैं तो कहूंगी बाबा ने उनके द्वारा मुझे मौका दिया आप सबसे जुड़कर ये प्रोजेक्ट को रखने के लिए, क्योंकि भक्ति का जो सेवा है ये लास्ट सेवा रहा हुआ है, कि भक्ति के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होगी भक्त जनों को। उन्हीं के सब्जेक्ट को लेकर हम यदि इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये ज्योतिर्लिंग 12 से 18 कैसे हुए, यही सबके वो दिमाग में आया। और बाबा ने इतना सुंदर कि 18 अध्याय है और 18 शिव के पुराण हैं। तो बाबा के जो 6 ज्योतिर्लिंग है वो कर्तव्यवाचक गुप्त। क्यों गुप्त? क्योंकि भगवान भी गुप्त आकर, गुप्त रूप से छठे तत्व से आकर छठनी करता है। तो उसका वर्णन बाबा मुरली में अधिकतर करते हैं, बबुलनाथ का। फिर बद्रीनाथ का भी बाबा ने वर्णन किया है। फिर बाबा ने जो हमारे अंदर जो पशुपना है, सबसे पहले बाबा हमें कहता है कि बच्चे तुमने मुझे भी पशु योनि में लेके चले गए। बाबा की अधिकतर मुरली में है कि बाबा को सर्वव्यापी कह दिया, है ना। तो ये सारा ज्ञान कौन देता है? बाबा ही देता है। इस एक एक कर्तव्य का बाबा का यादगार जो बना है वो है पशुपतिनाथ। हमारे अंदर के पशु जैसे संस्कारों को समाप्त करता है, हमारे भोजन को पवित्र बनाता है, क्योंकि जैसा हमारा अन्न वैसा हमारा मन हो गया। इसी तरह सारे जो ज्योतिर्लिंग को हम स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। और ओम सबसे पहला, क्योंकि बाबा ने रिसर्च में भी ओम करवाया, फिर शिवलिंग का रहस्य भी बताया। तो ओम का जाप हम करते हैं, और मुरली में भी ओम का सिंबल ऐसा क्यों है, इसका चिन्ह ऐसा क्यों बना है। और मुरली में भी सबसे पहले ओम शांति ही कहते हैं, और आदि सो अंत। मुरली से पहले भी, मुरली के स्टार्टिंग जब बाबा प्रश्न उत्तर के बाद भी क्या कहते हैं? ओम शांति। और फिर एंड क्या है? एंड भी ओम शांति से ही करते हैं, है ना। तो ओम जो ब्रह्मांड का बीज मंत्र है, उसका आकार ऐसा क्यों है ये हम जानेंगे। कि अ उ म ये 3 से बना है।
जो है हमारा सूक्ष्म शरीर, इसलिए उसको बड़ा दिखाते हैं। क्या है? हमारा सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर कहाँ कनेक्टेड है हम सभी जानते हैं, नाभि से कनेक्टेड है। ये ब्रह्म स्थान है हमारा। तो भाई जी जो भी हमें सिंबल्स देते हैं, पावर देते हैं, इस नाभि पर उस चिन्ह को, भ्रुकुटी पर तो हमें विजुलाइज करना है या ड्रॉ करना, पर नाभि पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो ब्रह्म स्थान है हमारा, और वही कनेक्टिंग पॉइंट है स्थूल और सूक्ष्म का। इसीलिए भक्ति में भी दिखाया गया है कि रावण की मृत्यु कब होती है? जब नाभि पर तीर लगाया जाता है। तो ये पॉइंट हीलिंग पॉइंट भी है। और हम आत्माएं जब भी योग में बैठे, याद रखिएगा कि भ्रुकुटी, नैन और नाभि पर जरूर विजुलाइज करिएगा, क्योंकि हमारे सूक्ष्म शरीर में वो एनर्जी तुरंत फ्लो होकर मेरे अंदर के रावण के संस्कार की मृत्यु होती है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, देह देह की दुनिया, देह के पदार्थों को समाप्त करो, है ना, देह के आकर्षण। तो ये नाभि, इसलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहां है ऊ माने मैं आत्मा जब तक सूक्ष्म शरीर में हूं तब तक मैं वर्ल्ड ड्रामा साइकिल से कनेक्टेड हूं। तो ऊ क्या चिन्ह है? वर्ल्ड ड्रामा साइकिल, जो हायर फिर लोअर फिर हायर दिखाते हैं। क्योंकि मैं सतयुग में हायर थी, माने सूक्ष्म शरीर बिल्कुल हमारा वहां कैसा था, सारे एनर्जी पॉइंट्स एक्टिवेटेड थे, हमारा सूक्ष्म शरीर बहुत ही ब्राइट था। और हमारा सूक्ष्म शरीर ही जो है वो सतयुग का चल रहा है अभी तक। हमारा कोई दो तीन सूक्ष्म शरीर नहीं, हमारा वही सूक्ष्म शरीर जब हम आत्मा धरती पर आती हैं, गर्भ में प्रवेश करती हैं। ये सारा नॉलेज आप सबको है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि हम अपने सूक्ष्म शरीर को जितना इस रूप से हम जानेंगे, जो मेरा पहला जन्म का सूक्ष्म शरीर, वो आज भी वही सूक्ष्म शरीर है, पर उसमें के 84 लेयर्स हैं। तो हमने सूक्ष्म शरीर, हमारा सतयुग का कब हो जाएगा? जब हमने सारे 83 लेयर्स प्यूरिफाई कर लिया, तो हमारा वो सूक्ष्म शरीर सतयुग वाला ब्राइट हो जाएगा। जैसे बाबा कहते हैं ना, मैली चादर धोने आया हूं, तो बाबा हमारे आत्मा को प्यूरिफाई कर रहा है, और इन द प्रोसेस हमारे एनर्जी पॉइंट्स भी प्यूरिफाई होते जा रहे हैं। जो भी भाई जी जो है सिंबल्स बनवा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, हमारे एनर्जी पॉइंट्स को पावरफुल कर रहे हैं। और डिसीज भी जैसे मालूम है हम सबको कि सूक्ष्म शरीर में। तो अब हम क्लेंजिंग करते 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 वो दिन आएगा जब मेरा सूक्ष्म शरीर ब्राइट हो जाएगा, बिल्कुल ब्राइट, और मैं आत्मा बिल्कुल देवताएं संस्कार पूर्ण फॉर्म में इमर्ज हो जाएंगे। तो ये एनर्जी पॉइंट हमारा नाभि का। और फिर पैरों के नीचे हम ओम को विजुलाइज कराते हैं, हाथों में और पैरों में, पैरों के नीचे, क्योंकि हमारा पैर जो है कनेक्टेड है अर्थ एलिमेंट से। जब हम चलते हैं तो हमारे से ऊर्जा अर्थ में जा रही है। इसलिए देखिए सतयुग में वहां पर चप्पल नहीं पहनते, कई लोग बिना चप्पल के भी चलते हैं, है ना, क्योंकि जो एनर्जी है महासंत पुरुष की, वो धरती के अंदर फ्लो होती है। फिर हाथ वरदानी, हाथों से भी ऊर्जा निकल रही है, भ्रुकुटी से, नैनों से निकल रही है। ये एनर्जी पॉइंट्स हमारी बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए उ अर्ध चंद्रमा बिंदु, अर्ध चंद्रमा है मैं आत्मा अंदर कितनी डिटैच्ड हूँ, कोई भी शरीर का अंग नहीं छू रहा। माने शरीर क्या है? कीचड़, देही अभिमानी। बाबा कहता है ना, देही अभिमानी स्थिति। तो मैं आत्मा बिंदु रूप में अंदर कितनी न्यारी प्यारी, नॉट वन फिजिकल
नर्व भी, कोई नस भी मुझे थ्रू एंड थ्रू नहीं पार करता। तो ये कंप्लीट हो गया ओम, मैं आत्मा। और शांति, शांति का सोर्स कहाँ है? मेरा स्वधर्म शांति है, सोर्स है मेरा घर, मेरा पिता, क्योंकि मैं वहां पर रहती थी और मैं अपने बाबा के साथ थी, तो मैं संपूर्ण रीति से शांति। इसलिए जब मैं आत्मा कंप्लीट शांत हो जाऊंगी, मेरे कर्मेंद्रियां शांत और शीतल हो जाएंगी, तो मैं संपन्न और संपूर्ण हो जाऊं। तो हमारा पुरुषार्थ ही है ओम शांति होने का। ओम शांति हो जाए तो हम शक्तिशाली बन जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ज्ञान, सॉरी, प्रेम, सुख, पवित्रता, ये सब ऑटोमेटिकली आएगी। जब तक मैं शांत नहीं हूँ, मेरे अंदर पावर्स नहीं है, चाहे हम कुछ भी कर ले। तो हमारा पुरुषार्थ ही है कि मैं आत्मा शांत, चाहे सिचुएशन आए, ओम शांति। जब मैं ओम शांति बोलती हूँ, तो ये चिन्ह, सिंबल विजुलाइज होकर शांति बोलते ही परमात्मा की शक्ति से कनेक्ट हो जाती हूँ। माने सिंबल एक्टिवेट कब होगा? जब बाबा की लाइट उस बिंदु पर पड़ते ही ये विस्फोटक हो जाएगा। आत्मिक बॉम्ब, एटमिक बॉम्ब बोलते हैं ना, एटम। देखें एटम में क्या है, ATOM, ओम है। BO माने आत्मिक बॉम्ब। बॉम्ब क्या है? भगवान बाप। कैसे? बाप और दादा, और बीच में क्या है? ओम। क्योंकि बाबा शिव बाबा और ब्रह्म बाबा, इसलिए BOMB बॉम्ब। आत्म एटमिक, एटम बॉम्ब बोलते हैं ना, तो एटम माने आत्मा, ओम, और बॉम्ब माने भगवान, बॉम्ब माने परमात्मा की शक्ति ही विस्फोटक होकर पूरा बेहद का कार्य होगा विश्व में। इसलिए मैंने E=mc² एक फॉर्मूला है, जिसके द्वारा ही साइंस E=mc² को यदि आप सिंबल को देखें, E क्या है? ईश्वर। M माने मन। दो है, सबकॉन्शियस मन, एक तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुप्रा कॉन्शियस माइंड। ये तीनों मन को अगर ईश्वर में लगाते हैं, तो आत्मिक शक्ति इतनी ज्यादा होकर आत्मा असंभव कार्य को भी संभव कर सकती है। इसलिए वही सिंबल को अगर हम घुमा के लिखते हैं, M हो गया अ, C माने C, एक C नीचे एक C ऊपर। भाई जी वो मटेरियल आप सबको शेयर करेंगे और आप लोग पढ़िएगा तो समझ आ जाएगा। तब वो साइंस के फॉर्मूला से विश्व का विनाश होगा, और यही विनाशकारी फॉर्मूला से आत्मा का सिंबल, परमात्मा का सिंबल द्वारा विश्व परिवर्तन होगा। तो हम लोग जैसे प्रैक्टिस बाहर मुक्ता किया, हम अंतर मुक्ता भी मुंह बंद करके भी ओम चैंट करते हैं, तो पूरे ये 7 एनर्जी पॉइंट्स एक्टिवेट होकर, इवन मैं सिंबल्स भी भाई जी ने जो सिखाया है उसको मैं आजकल प्रैक्टिस करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मैंने बताया कि जैसा आदि सो अंत, अंत में एक आवाज निकलेगी जो यूनिवर्स को ट्रांसफॉर्म करेगी। और जैसे साइंस भी कह रहा है कि सन में भी आवाज जो ध्वनि रिकॉर्ड हुई वो है ओम की, और सब लोग यही कहेंगे ओम शांति ही वो शक्ति है जो सर्व को परिवर्तन करेगी। और हर धर्म की आत्मा आज भी क्या लोग कहते हैं कि ये ओम शांति में जानते हैं, और ये सबके मुख से निकलेगा। समय वो बहुत नजदीक आ रहा है। इसलिए बाबा हम सबको ओम शांति, जब हम ओम शांति बोलते हैं, वो तुरंत वो चिन्ह, और शांति माने परमात्मा की रेस पड़ते ही उस बिंदु पर अनगिनत माने अरबों खरबों अनगिनत ओम मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये जो एनर्जी पॉइंट्स हैं,
उस पर हम विजुलाइज करेंगे और उसके बाद मैं ज्योतिर्लिंग का थोड़ा बहुत, क्योंकि जो टाइम मुझे मिला है, आप मेरे को इंडिकेट कर दीजिएगा कितना टाइम मेरे पास है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आज आप सबको, जी 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 मैम। और 10-15 मिनट है ना मेरे पास, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है मैम, 30 more than 30 minutes। हाँ जी। तो सभी को अब क्लियर हुआ होगा कि ओम का चिन्ह जो है सूक्ष्म शरीर, अहम आत्मा, मम शरीर, ऊ जो है वर्ल्ड ड्रामा से कनेक्टेड हूँ, और अर्ध चंद्रमा बिंदु, ये हो गया मैं आत्मा परमात्मा से एक तार में जुड़ी हूँ निराकार के साथ, और विस्फोट होकर अनगिनत ओम मेरे अंदर। तो हम सबसे पहले सर के ऊपर विजुलाइज करेंगे, सहस्रार पर, भ्रुकुटी पर, चिन्ह को ड्रॉ करते जाएं, दोनों आंखों पर, नाभि पर, बहुत अच्छा, भ्रुकुटी पर, भ्रुकुटी पर, आंखों पर, नाभि पर, दोनों हाथों पर फील करें वो एनर्जी, और पैरों के नीचे, और बाबा शांति, शांति की शक्ति बाबा की फ्लो हो रही है मेरे ऊपर, विस्फोट बिंदु पर पड़कर, संकल्प क्या है, तिली है, कनेक्शन के द्वारा विस्फोट हो गया। मैं ओममयी होती जा रही हूँ, एक एक अणु में ओम व्याप्त हो रहा है, सर से गर्दन, गर्दन से कमर, कमर से पैरों तले तक। इसी का यादगार शिवलिंग पर अनगिनत ओम बनाते हैं भक्तजन। फील करें पावर, और विशेष नाभि पर एनर्जी को फील करें। और अब बाबा गॉड पार्टिकल ओम को भेज रहा है, लाल रंग का ओम, सहस्रार पर जिसे भंवर के रूप में घूम रहा है, नीचे की ओर भ्रुकुटी, नैन, सारे एनर्जी पॉइंट्स में घूमते हुए, नाभि पर घूम रहा है, घुटने के ऊपर, पैरों के नीचे, पैरों से के तलवे के नीचे से घुटने, घुटना से कमर स्पाइरल की तरह भंवर रूप में ऊपर की ओर जा रहा है, सारे चक्रों को भी पार करते हुए गर्दन, दोनों नैन, भ्रुकुटी और सहस्रार पर विस्फोट। फील करें कमल पुष्प खिल उठा, मैं हायर डायमेंशन में शक्तिशाली, मैं आत्मा।
ओम शांति। तो इस तरह जो बाबा का मेन पॉइंट जो है पैर का नीचे, इसलिए पैर के नीचे यादगार के रूप में देखें। श्री कृष्ण को अंगूठा चूसता हुआ दिखाया पैर का। ये भी एक रीजन है कि बाबा बाबा का ज्ञान कैसे मिला? मुख के द्वारा मिला। हमारे कदम कलयुग से किस तरफ? सतयुग की ओर मुड़ गए। किसी ने कहा ब्रह्म कुमारी जाइए, तो कलयुग के डायरेक्शन से हम सतयुग के डायरेक्शन पर कब चल पड़े? जब हम ब्रह्म कुमारी संस्था गए, हमें ज्ञान मिला कि मैं आत्मा हूं और विश्व परिवर्तन हो रहा है, ऐसे दुनिया आ रही है। तो पहली आत्मा जो ब्रह्मा बाबा, उन्होंने जैसे ही ज्ञान उनको प्राप्त हुआ परमात्मा का, तो उनकी दिशा बदल गई और पद्मा पदम भाग्यशाली सबसे पहली वाली आत्मा बनती है ब्रह्मा बाबा। इसी कारण जो मुख भगवान यूज करते हैं उनका, तो पैर और मुख का कितना डीप ज्ञान कनेक्शन है, जो पहले पत्ते पर श्री कृष्ण को अंगूठा चूसता हुआ दिखाते हैं। वो पहली आत्मा है, जो बीज से पहला पत्ता जो निकलता है वो ब्रह्मा बाबा का। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो है, हमने भक्ति में देखा कि पैर के नीचे का पॉइंट पर अगर हम ओम को ड्रॉ करते हैं और विजुलाइज करते हैं, इवन भाई जी ने भी बताया था, हम फॉर्च्यून को, भाग्य को इनवाइट करते हैं। इवन वेल्थ भी अट्रैक्ट होता है यदि वहां पर हम सिंबल को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि एक तो हम अर्थ से कनेक्टेड हैं, प्लस उसका यादगार देखें। विष्णु भृगुर ऋषि, मेरे ख्याल से वही जो ऋषि थे जिनको बहुत ज्यादा अपने ऊपर बहुत अहंकार था, तो जब वो तपस्या कर रहे थे महर्षि के टाइटल के लिए, तो विष्णु जी ने उनकी परीक्षा ली, तो वो परीक्षा में वो फेल हुए। वो क्रोधित होकर विष्णु जी के पास आकर विष्णु को लात मारते हैं कि भाई आप अपना शैया में आराम से लेटे हैं और मैंने अपनी तपस्या भी पूरी की, आप मेरे को फल देने नहीं आए, प्रकट नहीं हुए। तो विष्णु जी ने क्या किया? उन्होंने उनके पैर को बड़े प्यार से सहलाया और कहते हैं ज्ञान का क्रोध का नेत्र को फोड़ दिया। मैंने वहां पर एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाया, तो वो तुरंत क्या हो गए? निरंकारी होकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे कि विष्णु भगवान, ये मेरे से बड़ा अनर्थ हो गया। तो इसीलिए इस पॉइंट को भी बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। जब भी हम भाई जी ने भी मुझे काफी बहुत गाइडेंस करते हैं, और मेरे को काफी उन्होंने प्रॉब्लम से भी मेरे को बाबा ने उनको निमित्त बनाया। तो मैंने देखा कि वो भी हर समय पैर के नीचे भी बहुत एनर्जी देते हैं। क्यों? ये फिर मुझे कोरिलेट बाबा ने इसका ज्ञान दिया कि ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हम जब ओम के चिन्ह को या जो भी चिन्ह आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको आप यूज करते हैं, मेन जो है सर के ऊपर भ्रुकुटी, आंख, नाभि और पैरों के नीचे। तो इस तरह से हम बाबा के ज्ञान को समझ कर करेंगे, विधि से सिद्धि प्राप्त होगा। तो क्लियर हो गया ओम का रहस्य। इनफैक्ट हम ओम को स्थूल चीजों पर भी ड्रॉ करके बाबा की लाइट को जैसे ही विजुलाइज करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। ओके। अच्छा, अब हम आते हैं ज्योतिर्लिंगों पर। ज्योतिर्लिंग बहुत ही पावरफुल। बाबा ने कहा कि बच्चे, जो बाप का कर्तव्य सो आप बच्चों का वो कर्तव्य होना जरूरी है। बाबा ने आकर जो जो कर्म किया है उस कर्म का हूबहू यादगार बना है। जो बाबा ने आकर सबसे पहले हम सबको
क्या दिया? ज्ञान दिया, है ना। तो ज्ञान क्या है? सोमरस है, ज्ञान अमृत, जो बाबा मुरली में कहते हैं। मीठा ज्ञान, मीठा बना रहा है, मीठे बच्चे कहकर। हमारे अंदर की जो निरस्ता है, परमात्मा आकर हमारी निरस्ता को दूर करता है। इसलिए कहते हैं अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, योग भी नहीं लग रहा, मुरली ले लो, मुरली के कुछ लाइंस पढ़ लें तो आपकी निरस्ता दूर हो जाएगी और हमारे जीवन को कौड़ी से हीरे तुल्य बनाता है। इसलिए देखिए कितना सुंदर यादगार, ब्रह्मा की आत्मा जब विक्रमादित्य बनते हैं भक्ति में, तो उन्होंने शिवलिंग में कितने हीरे जवाहरात को शिवलिंग में लगाया कि गजनी ने कितनी बार लूटा? 17 बार लूटा, 17 बार लूटा। क्यों 17 बार लूटा? क्योंकि 7+1 अष्ट रतन जो है बिल्कुल डाउन हो गए, लुट गए। बाबा ने कहा ना, तुम लोग विकार में आ गए, तुम्हारे सारी शक्तियां लुट गए, तो इसलिए स्थूल रूप में लुटा गया, इसलिए बाबा साक्षी हो गया। तो वही है कि 33 करोड़ 5% की आत्माएं भगवान को जानेंगी। उनका जीवन जैसे ही आत्मा ने अपने को जाना और परमात्मा को जाना, उसका जीवन क्या हो गया? हीरे तुल्य हो गया। तो 33 करोड़ हीरे जवाहरात, डायमंड्स को गढ़े गए। इसीलिए जो सोमनाथ को लूटा गया। और जब तक सोमनाथ का गायन माने उसकी जो वेल्थ बरकरार थी, तब तक भारत धनी धनवान था। जो दिन सोमनाथ का ध्वंस हुआ, उसके बाद भारत कंगाल होना चालू हो गया। तो सबसे पहले हमारे अंदर बेस क्या है? ज्ञान है। तो हम आत्माओं का जीवन हीरे तुल्य बाबा ने बना दिया और सबसे पहली आत्मा जो है ब्रह्मा बाबा का जीवन हीरे तुल्य बन गया। तो इसीलिए वही आत्मा निमित्त बनी इस मंदिर का निर्माण करने में और उन्होंने उतने हीरे जवाहरात को श्रृंगार दिया शिवलिंग को। तो मैं आत्मा इस तरह से अपने अंदर परमात्मा की वो शक्ति ज्ञान के आधार पर, सोमनाथ ज्ञान से कनेक्टेड है, सारे ज्योतिर्लिंग एक एक गुणों से कनेक्टेड है। तो ज्ञान से जो कनेक्टेड है वो शक्ति जो है सार पर आ जाए, विस्तार, जो अष्ट शक्तियां हमने कोर्स में सीखा है। तो ज्ञान क्या कहता है कि सार पे आ जाओ, निराकार से जुड़ जाओ। और गहरे नीले रंग ज्ञान का कलर है। और संबंध क्या है? टीचर का। सोमनाथ क्या है? टीचर का। टीचर से हमें यह ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और मुझे कौड़ी से हीरे तुल्य 16 कला संपन्न संपूर्ण बनाने आया। इसीलिए बाबा का जो मंदिर है सुनहरे दुनिया में जाने लायक बनाने वो आता है। इसलिए बाबा का ज्योतिर्लिंगों के मंदिर में, ये मंदिर में सोना है, चारों तरफ गोल्डन बनाया हुआ। यदि किसी ने सोमनाथ देखा हो तो ये मंदिर में काफी गोल्डन को यूज किया गया है, रियल गोल्डन शीट को यूज किया गया है, जो गोल्ड उसमें ज्यादा मात्रा है। जो पहला था वो तो प्योर गोल्ड था, क्योंकि खंडित हो गया और लूटा गया। तो उसके बाद जो है प्योर गोल्ड तो नहीं है, पर वैसे जो है बाबा का यादगार सोमनाथ का डायमंड और गोल्ड से ही बना हुआ था। तो हमारा ये पॉइंट क्या हो गया, सब लोग नोट करेंगे कि सोमनाथ है ज्ञान अमृत देता है, कौड़ी से हीरे तुल्य बनाता है और सुनहरे दुनिया में जाने लायक 16 कला संपन्न और संपूर्ण मैं आत्मा बनती हूँ। जब हम सोमनाथ करके बाबा से हम ये पावर लेंगे और मास्टर सोमनाथ बनेंगे,
यकीन माने आपके घर में धन संपदा बढ़ने लगेगी। जिसके घर में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक होने लगेगी। इनफैक्ट भक्त जन भी सोमनाथ के मंदिर में जो सेवा करता है, मैंने उनसे भी अनुभव सुना। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जब से सेवा दे रहे हैं हमारे घर में बहुत सारा धन है। और मैंने खुद अनुभव किया जब मैं सोमनाथ के मंदिर गई, सोमनाथ के मंदिर पर झंडारोहण हुआ इस शिवरात्रि पर। ये बहुत बड़ा सौभाग्य था। पॉलिटिशियंस की मदद द्वारा, ब्रह्म कुमारी के द्वारा ये पहला, जैसे इतिहास की पहली बार ब्रह्म कुमारी इतने बड़े रूप में मंदिर प्रेमिसेस पे और एक बहुत विधिवत हुआ ये कार्यक्रम। और जैसे लगा कि अब सोमनाथ से बाबा ने सिग्नल दे दिया कि बच्चे अब बाबा की प्रत्यक्षता शुरू हो गई है, भक्तजनों को भक्ति का फल देने भगवान आया है इस रूप से, सब लोग सुनेंगे। और सच में मेरा सोमनाथ का मंदिर में वहां जाना, और दीदी ने मुझे निमित्त बनाया। दीदियों ने कहा कि नहीं आप ही पूजा में बैठेंगे, और सभी हाथों में झंडा लेकर 87 झंडे। और जबकि वहां पर अंदर में कुछ ले जाने नहीं देते, हमें सब कुछ ले जाने दिया और इतने सम्मान के साथ। नहीं तो वहां के लोग ये सोचते थे कि ब्रह्म कुमारी इनका भगवान कोई और है, ये सबको भक्ति से छुड़ाते हैं। तो एक बहुत सुंदर कनेक्शन बाबा ने उस दिन भक्तजनों के साथ जोड़ा। तो इस तरह से हम सोमनाथ बाबा को सोमनाथ के रूप से बाबा हाथ में हाथ लेकर एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। अभी मैं छोटा कमेंट्री बोलूंगी। आप सबको कुछ नहीं, दिन में एक एक दिन 18 दिन हम ये प्रोजेक्ट करेंगे। पहला दिन हम कहेंगे 3 बार से 5 बार यदि हम स्वमान लेते हैं, मैं मास्टर सोमनाथ गंगा, बाबा क्या सागर में गंगा, मेरे द्वारा जो है सबको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और यकीन माने कि हमारा ये कंठ जो रस बहुत मीठा, ये मुझे बाबा ने अनुभव कराने के लिए शांतिवन में मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी। कुछ बहनें जा रही थी डायमंड हॉल के बाहर ही, मैं कुछ 3-4 लोगों से बात कर रही थी। एक बहन आई अचानक और बोली आपकी आवाज में इतनी मिठास है। मैंने कहा अच्छा, और वो कुछ नहीं, उन्होंने इतना बोलकर वो चली गई, ज्ञान भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा ये क्या बहन, मैं तो नॉर्मल आवाज में बात कर रही हूँ। तब तुरंत मुझे बाबा ने टच किया कि बच्ची तुम ये मास्टर सोमनाथ का इतना सम्मान लेकर चलती हो, इसका ये रिजल्ट है। कल को बाबा ने कहा कि हमारी कंठ में वो मिठास आ जाएगी तो हम किसी को ज्ञान, अब ज्ञान सुनने वाली आत्माएं ज्ञान नहीं सुनना चाहेंगी। कोई भी आत्मा आएंगी ज्ञान सुनने के लिए नहीं आएंगी, उनको अनुभव चाहिए, क्योंकि उनको रिजल्ट चाहिए। तो तब हमारे मुख से जो शब्दावली निकलेगी तो उनको वो 1 सेकंड में टच होगा। यदि हम कहेंगे कि आप आत्मा हो, तो वो अथॉरिटी कब प्राप्त होगी, जब बाबा आपको वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। फिर नेक्स्ट इस तरह केदारनाथ, कृष्णेश्वर हमारे अंदर के जो केदारनाथ है, देह देह के जो देह के कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस से दुख अशांति जितनी भी है, वो सारे जो कैद में आत्मा है उनको मुक्त करने का यादगार है। बाबा हमें हर प्रकार की कैद से दूर करता है। और इसीलिए केदारनाथ हाईएस्ट पॉइंट पर है, और वहां पर देखें शिवलिंग भी त्रिकोण के आकार में, ट्रायंगल के आकार में, पिरामिड के आकार में है। इसके इसका जब हम करेंगे तब उस एनर्जी को हम, उस प्रमाण हम मेडिटेशन करेंगे। फिर शॉर्ट में एक एक लाइन बताकर फिर सोमनाथ का हम अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट आता है
जागेश्वर हमारे अंदर जागृत करता है ये एनर्जी को कि तुम आत्मा हो और परमात्मा भी एक एनर्जी है। और हमारे अंदर अभी कई शक्तियां जागृत नहीं हुई हैं। जो दिन जागृत हो गई तो क्या होगा, हम किसी को टच करेंगे तो वो रोग मुक्त भी हो जाएगा। किसी को जो बोलेंगे उसका कार्य हो जाएगा। तो जागेश्वर के रूप में जागृत करने आया है। और जागेश्वर आप भक्ति में देखेंगे केदारनाथ के बहुत करीब है ये मंदिर, और वहां पर 108 मंदिर हैं। वहां पर 108 मंदिर हैं और बहुत ही पावरफुल है जागेश्वर। अगर हो सकता है कोई अगर जाए, कहते हैं कि वहां पर जो भी साधु सन्यासी इनफैक्ट वहां की ऊर्जा को मिसयूज करने स्टार्ट कर दिया, इसलिए उसको गुप्त कर दिया गया। जबकि वो मंदिर एक्चुअली देखा जाए भक्ति के आधार से वो पहला स्थापन किया हुआ मंदिर है। क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर सबसे पहले अवेकनिंग कराता है। अगर हम देखिए सो रहे हैं तो हम ये ज्ञान को नहीं ले सकते। ज्ञान को कब हम ले सकते हैं, जब हम जागृत हैं। तो वो हर दिन अमृत वेले क्या कर रहा है, हमारे अंदर की सूक्ष्म शक्तियां क्या कर रहा है, जागृत कर रहा है। तो इस कर्तव्य के द्वारा परमात्मा को जागेश्वर का टाइटल दिया गया। फिर बद्रीनाथ नर नारायण, वहां पे मंदिर में क्या दिखाया है, नारायण को दिखाया है, नर नारायण। तो नर नारायण क्यों बोला, तो भगवान आकर मनुष्य से देवता, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, पुजारी से पूज्य बदलाव लाता है, बदल देता है। इसलिए वहां पर उस शिवलिंग को 12,000 फीट की ऊंचाई पर है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ इस कर्तव्य को सिद्ध करता है कि भगवान आकर हमारे अंदर बदलाव लाता है, बदल देता है ये दुनिया को भी। किसके द्वारा, हमारे बदलाव द्वारा। इसलिए कहते हैं स्व परिवर्तन द्वारा परिवर्तन, इसका यादगार बद्रीनाथ। और चतुर्भुज विष्णु जो है उसको टाइटल दे रहा था, बाप क्या है, गुप्त हो जाता है। वहां पर एक बहुत सुंदर, जब मैं G20 के लिए खजुराहो गई थी, वहां पर एक बहुत सुंदर हिंदी टीचर, उन्होंने बताया, बहन जी आपने तो बिल्कुल एक्यूरेट इस पैम्पलेट में लिखा है, जो कोई जानता नहीं है कि वहां पे शिवलिंग था पहले, और उसके ऊपर हमें उसके वहां फिर वो गुप्त हो गए और चतुर्भुज विष्णु को बद्रीनाथ कहकर स्थापित किया गया। और बाबा मुरली में भी कहते हैं कि मैं गुप्त हो जाता हूँ और प्रत्यक्ष कौन हो जाता, बच्चा हो जाता। इसी के कारण श्री कृष्ण को कहा गीता का भगवान वो है विष्णु, और जो असल में शिव जो है गीता का भगवान, वो गुप्त हो जाता है। तो यही कारण है कि बद्रीनाथ जो नाम है वो है शिव का है, और वो मिल जाता है टाइटल किसको, विष्णु को। और वहीं पर पारस है, तो पत्थर से पारस बुद्धि बाबा बनाता है, तो इसलिए आज भी वहां पर पारस है। और फिर हम आ जाते हैं महाकालेश्वर। ये चार जो है जुड़ा है ज्ञान से। कौन कौन सा, सोमनाथ, केदारनाथ, जागेश्वर, बद्रीनाथ, ये चार ज्ञान से जुड़ा। अब आते हैं नेक्स्ट महाकालेश्वर, वो जुड़ा है शांति से। तो बाबा का अंत में पार्ट क्या है, महाकाल का है। महाकाल का धर्मराज भी कहते हैं। तो कालों का काल हमें काल पर जीत प्राप्त करा के मृत्यु के भय से छुड़ाता है। इसलिए महाकाल के मंदिर में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैं ये सारे ज्योतिर्लिंग ट्रैवल कर रही हूँ। वहां पर हम पैम्पलेट्स भी दे रहे हैं, और बड़े लोगों से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। और अभी केदारनाथ जाने का है। अभी मैं साउथ में हूँ, तो रामेश्वर और मल्लिकार्जुन दोनों मंदिर का यात्रा करूंगी। तो मैंने एक एक मंदिर स्थान पर इतनी जनसंख्या क्यों जाती है, कुछ तो प्राप्ति होगी। तो अब मैंने देखा कोरोना के बाद जो है, कहते हैं वहां पे
जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि सबको किस चीज का भय हो गया? मृत्यु का। तो हमें मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। काले विकारों पर विजयी और काल पर विजयी। इसी के आधार पर महाकाल का यादगार, और फिर घृणा भाव को समाप्त करता है। हर प्रकार की जो घृणा हम रखते हैं, इवन कॉकरोचेस का, लोगों ने जिसने प्रैक्टिस किया, कुछ नहीं, अपना स्वमान लेना है। स्वमान में वो शक्ति है जो हमारे अंदर से कॉन्शियसनेस को अवेकन करके हमें शक्तिशाली बनाती है। तो बाबा रहम का सागर है, जिसका यादगार कृष्णेश्वर है। हम आत्माओं को गिरावट से कहा आज ऊंचे स्थान पर स्थित करा दिया बाबा ने, पर हमारे अंदर घृणा भाव ना हो। कोई हमारी बात नहीं सुनता, घृणा आ जाता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म घृणा हम कब दूर कर सकते? यदि मैंने स्वमान ले लिया, मैं मास्टर कृष्णेश्वर हूँ। लोगों ने कहा दीदी इतना वंडरफुल हुआ, हमने ये प्रैक्टिस किया, सच में एक तो घृणा भाव समाप्त हुआ। मुझे ही नहीं मालूम था मेरे अंदर कितना घृणा है। तो बाबा को अथॉरिटी के रूप में हम कह सकते, बाबा मुझे नहीं मालूम क्या क्या घृणा है, आपको तो ये टाइटल ऐसे ही नहीं मिला, बाबा ने वो कर्तव्य किया इसीलिए टाइटल मिला। तो बाबा को कहा कि बाबा मेरे अंदर की घृणा को भस्म कर दो, तो बाबा भस्म कर देगा। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर के इतने डिपार्टमेंट्स क्यों हैं, इतने स्पेशलिस्ट क्यों हैं? हम एक ही डॉक्टर के पास जाकर सारे अपने प्रॉब्लम्स हल करा ले? नहीं ना। आई स्पेशलिस्ट अलग है, डेंटल अलग है, कार्डियोलॉजिस्ट अलग है, फिर जो हड्डियों की बीमारी के लिए अलग डॉक्टर है। तो इसी प्रमाण बाबा के ये सारे डिपार्टमेंट्स है। अगर किसी को भय है तो महाकाल को यूज करे, किसी को घृणा है, जिसका ज्ञान नहीं बैठता, मेमोरी बहुत वीक है, सोमनाथ को यूज करे। जो सभी चीजों से बंधी हुई आत्मा बंधन मुक्त होना चाहती है, जैसे कई हस्बैंड्स भी नहीं जाने देते हैं, तो केदारनाथ, हमने जेलों में जाकर कहा, एक भाई को कहा कि आप मास्टर केदारनाथ बनो, है ना। तो इस तरह से दुखों की कैद से हम छूट सकेंगे। तो इस तरह एक एक कर्तव्य के आधार पर बाबा को जब यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। इसी के लिए ओमकारेश्वर, ओम का ये ध्वनि हम लगाते हैं, ओम का ज्ञान बाबा ने जिस तरीके से दिया, और इसकी जो कई टेक्निक्स हैं जो हमें प्राप्त हो रही है भाई जी के द्वारा भी। तो ओमकारेश्वर, ओम का ज्ञान देने के चलते ही उनको ओमकारेश्वर का टाइटल मिला। फिर रामेश्वर, वही राम है जो हमारे अंदर के रावण को समाप्त करके अंदर से, मेरे अंदर का राम को जागृत करते हैं, इसलिए रामेश्वर। फिर बाबा का एक एक एनर्जी पॉइंट से भी कनेक्टेड है। आज्ञा चक्र कनेक्टेड है ज्ञान का, सोमनाथ, केदारनाथ, जागेश्वर और बद्रीनाथ जो आत्मा का एनर्जी पॉइंट आज्ञा चक्र है। महाकाल कनेक्टेड है विशुद्धि चक्र से। अब महाकाल विशुद्धि चक्र से क्यों है? क्योंकि वो शांति से कनेक्टेड है, और शरीर बहुतेकदा चुकून लेफ्ट झाले आहेत परत. फोन करावं येस लागेल ताई. का? हो नाही आलेत आलेत. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह से आज हम, जैसे अगर सारे जानेंगे तो ओवरडोज हो जाएगा। जी तो मैं अभी समय को देखते हुए हम सोमनाथ का करेंगे, ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल. तो सभी बाबा की याद में बैठेंगे, और मैं आत्मा बाबा को सोमनाथ के रूप में याद कर रही हूँ।
बाबा को ये कर्तव्यवाचक नाम भक्तों ने दिया, जिसका गायन और पूजन द्वापर काल से तो बाप दादा मेरे सन्मुख ब्रुकुटी से ब्रुकुटी, नैन से नैन फील करें, जैसे ब्रुकुटी पर गहरा नीला रंग का ओम का चिन्ह बाबा ने बना दिया। बाबा की लाइट द्वारा विस्फोट होकर बेहद में ओम शांति की शक्ति फैल गई। नैन नाभि पैरों के नीचे, आज्ञा चक्र पूर्ण रीति चमकने लगा। जैसे बाबा का वरदानी हाथ सर पर कि बच्चे जो बाबा के पास जितनी भी पावर सोमनाथ की है वो सारी शक्तियां आपको प्राप्त हो रही है। फील करें बाबा का वरदानी हाथ सर पर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं बाबा। सोमनाथ की सारी शक्तियां मेरे अंदर वर्षा हो रही है ज्ञान की। सहस्रार से पैरों तले तक ज्ञान की वर्षा रोम रोम है ओम शांति की शक्ति। आज्ञा चक्र चमक रहा है, पूरा आभा मंडल तेजस्वी ओजस्वी पूरा गहरा नीला रंग का हो गया सूक्ष्म शरीर। अब बाबा हाथ में हाथ लेकर पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। बाबा का ब्रुकुटी से ब्रुकुटी सेतु बन गया मुझ आत्मा के ब्रुकुटी पर कि जैसा बाबा का मन बुद्धि संस्कार वैसे मेरा मन बुद्धि संस्कार ज्ञान से परिपूर्ण। नैन से नैन दृष्टिकोण बदल रहा है ज्ञान के द्वारा। हाथों में हाथ लेकर एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। फील करें जो बाप का कर्तव्य सो आप बच्चे का कर्तव्य हो गया। आप ओ मास्टर सोमनाथ गंगा शिव की शक्ति आत्मा
पूरा शक्तियां, पूरी शक्तियां बाबा की, सोमनाथ की मेरे अंदर। विजुलाइज करें आप सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर से भी बाबा मुझे कनेक्ट कर रहा है ज्ञान और भक्ति। कि भक्त जनों को साक्षात्कार हो रहा है निराकार का। मुझे आत्मा का जीवन हीरे तुल्य बन गया। मैं आत्मा हीरे समान चमक रही हूँ, कोई अलॉयज नहीं। स्वर्णिम दुनिया जाने के लायक बाबा ने श्रृंगार दिया और अपनी अथॉरिटी और पावर को विल कर दिया, ये कहकर कि बच्चे जो बाप का कर्तव्य है सो आप बच्चे का हो गया। ज्ञान और भक्ति के कनेक्शन द्वारा त्रिकोण का आकार बन गया। फील करे पिरामिड के शेप में। जो हाईएस्ट पॉइंट परम धाम की ऊर्जा मेरे ऊपर और शिवलिंग के ऊपर, इसीलिए मंदिर को भी पिरामिड फॉर्म में बनाते हैं कि मैं आत्मा निमित्त बन रही हूँ बाबा को ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष करने के लिए। जो कंठ में सोमरस बाबा ने भर दिया, मैं मास्टर सोमनाथ गंगा शिव की शक्ति आत्मा। मुंह बंद करके हम ध्वनि लगाएंगे, कंक्लूड करेंगे मेडिटेशन को। आज्ञा चक्र पर फील करेंगे एनर्जी को। ओम शांति, ओम शांति। तो पुरुषार्थ के लिए केवल हमें 5 बार दिनचर्या में बस सोमनाथ का हमने सुमन ले लेना है। बस बाबा को देखेंगे, बाबा ने ये पावर को ट्रांसफर कर दिया। मैं मास्टर सोमनाथ गंगा शिव की शक्ति आत्मा, बस यही हमें सुमन लेना है। हमारे कंठ में वो रस आ जाएगा। जब भी निरस्ता फील हो रही है आप ये सुमन ले लें, कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। ज्ञान कहते ज्ञान धन से बड़ा कुछ नहीं है, और धनी धनवान इस रूप से आत्मा बन जाएगी।
तो बाबा, मम्मा, दादियाँ जो एडवांस पार्टी हमारे पीछे लगी हैं ये पुरुषार्थ के लिए, और विशेष विशेष हमारे भाई जी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का शुक्रिया। काका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बीके पुष्पलता दीदी जी का, ये हमें अलग दुनिया में लेके गए। और सच में मास्टर सोमनाथ हूँ, ये जो सम्मान उन्होंने दिया कि मैं ही ज्ञान की गंगा हूँ, और सोमरस बाबा मुझे सोमरस पिला रहे हैं, ज्ञानामृत से भरपूर कर रहा है, और ये तो बहुत ही काबिले तारीफ है। और दूसरी बात, उन्होंने, हम तो ओंकार करते रहते, मगर मना आज्ञा चक्र पे ओम, आंखों के ऊपर ओम, नाभि के ऊपर ओम, पाव के तलवे के ऊपर ओम को विजुअलाइज कराने लगाया, तो जैसे हमारे अनुरेणु में ओम बस गया, और बहुत ही आनंद आया। ऐसा लग रहा था कि ओम के सूक्ष्म प्रकंपन हमारे शरीर से निकलकर सारे विश्व में फैल रहे हैं, और हमारे साथ साथ सारा विश्व पावन बन रहा है। तो बहुत ही अच्छा फील हुआ। बहुत अच्छा। आदरणीय दीदी जी का लाख लाख शुक्रिया कि आज का संडे जो है, संडे हम जनरली ऐसा ही सबके अनुभव शेयर करते हैं और सबको सुनते हैं। सबको तो सुनने को नहीं मिला, मगर आदरणीय दीदी जी को सुनने मिला, तो ऐसा लगा कि माला माल हो गए। चित्रा दीदी, थैंक यू जी बाबा, जी। थैंक यू भाई जी। पुष्पलता दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सबको आज एनर्जी के उस सोर्स में लेके गए कि सच में बहुत ही अच्छा फील होने लगा है। और आपने जो बोला कि हमें इतनी शक्तियां हैं जो हम अपने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही सकते हैं, अपने स्पर्श से हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। ये इतना स्ट्रांग मीन्स लाइक बहुत बड़ी लर्निंग है हमारे लिए कि सच में हम तो अच्छी लाइफ जिएंगे ही, हम अपने अपने साथ अपने लोगों की, हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी लाइफ की क्वालिटी अच्छी बना सकते हैं। सो थैंक यू सो जी मच जी मैम, जी, आपने बहुत अच्छा थैंक यू नॉलेज बाबा हमें को। दिया। और जी बस आप लोग से यही है कि 5 बार जी आप लोग मास्टर सोमनाथ बोल कर देखिएगा, आप में इतनी ज्यादा लोग आपको सुनने लगेंगे, लोगों को आपसे प्यार हो जाएगा। क्योंकि जी सोमनाथ मंदिर की वो सारी आप चलते फिरते मास्टर सोमनाथ शिवलिंग भी बन जाएंगे। जो बाबा अच्छा। का जो एनर्जी है, वहाँ की सारी एनर्जी आप कनेक्टेड फील करेंगे, और हम्म। सच में बाबा प्रत्यक्ष होंगे। इस जो लास्ट सेवा है, भक्ति जी और ज्ञान का जो कनेक्शन जुड़कर ही आत्माएं जुड़ती जाएंगी। तो आप सबका दिल से दुआएं, और स्पेशली हम्म भाई जी का जो वो निमित्त बनकर मुझे बाबा ने मुझे मौका दिया आप सबसे जुड़ने का, ये भी मेरा परम सौभाग्य है। थैंक जी यू। मैम। ओम शांति। जी मैम। और एक बात बहुत अच्छी मैम, आपने एक नए जनरेशन को ज्योतिर्लिंग का कितना साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है वो जो बता रहे हो ना आप मैम, सच में बहुत ही आई ओपनिंग है ये। बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज है जो कि सच में बहुत स्प्रेड होना चाहिए। और 12 ज्योतिर्लिंगम तो मानते हैं, मगर ये जो गीता के 18 अध्याय है, उसी जी। के अनुसार 18 ज्योतिर्लिंगम का जो ज्ञान हम्म आदरणीय दीदी जी स्प्रेड कर रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है। हम्म और उन्होंने जो एनर्जी के ऊपर बताया कि जैसा विस्फोट हो सकता है, तो हम्म E=mc², ये जो है, तो उसका भी अगर हम सभी विजुअलाइज करेंगे, तो जैसे हमारा सहस्त्रहारा चक्र जागृत होगा, और सहस्त्रहारा चक्र जागृत होगा, तो ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर तो आएगा ही, और वही प्रकाश सारे दुनिया में फैलेगा। तो हमारा जीवन अच्छा होगा, हमारा भारतीय संस्कृति में परिवर्तन आएगा, और हमारी भारत भूमि सुजलाम सुफलाम होगी,
स्वर्णिम दुनिया आने में देर नहीं लगेंगी। और दीदी जी ने जो अंगूठा चूसने की बात बताई कि इस विश्व का पहला पत्ता श्री कृष्ण जो है, और वो खुद का ही अंगूठा चूसते, खुद का अंगूठा चूसता है। तो ये जो ज्ञान जो उन्होंने बताया, ये इसको हम सभी धारण करें और हमारा जीवन सफल बनाए। वैसे तो अंगूठे के अंदर में हमारे ब्रेन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस से रिलेटेड पॉइंट है, हमारे हेड के सभी पॉइंट है, इसलिए हम अंगूठा मसाज करने को लगाते। तो ये आज नया ज्ञान हमको मिला। तो विजुअलाइज करेंगे कि हम हमारे पाँव के ऊपर ओंकार डालते जाएंगे और फिर उसकी ऊर्जा अगले 6 दिन तक जरूर इसके भाई जी, ऊपर। पैर के नीचे पोर्शन पर सिंबल को ड्रॉ करेंगे तो हमारे से धरती के अंदर जाती रहेगी। इसीलिए जैन लोग धरती के नीचे की चीजें नहीं खाते, क्योंकि आज इंसान जो नेगेटिव सोचता है उसकी जो प्रकंपन है, एक तो वायुमंडल में जाती है और धरती के अंदर इसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। आज जो साइक्लोन आ रहा है, क्योंकि धरती के अंदर की ऊर्जा बहुत ही तमो प्रधान हो गई है। राजस्थान में साइक्लोन जैसा इससे अंडरग्राउंड मेडिटेशन हम कराते हैं, अंडरग्राउंड मेडिटेशन धरती के अंदर, फिर धरती के ऊपर हम संकल्प ले रहे हैं, और तीसरा है ग्लोब के ऊपर 3 लेवल मेडिटेशन। हाँ जी, बहुत जरूरी है मैम। हाँ जी, हाँ जी। आगे में हम शेयर कर सकते हैं कि धरती के अंदर हम संकल्प कैसे, इसलिए कई साधु सन्यासी धरती के माने गाड़ के अंदर में बैठे रहते हैं, माने कई साधु सन्यासी उसका ही कि 5 तत्वों की एनर्जी धरती के अंदर है। तो वो सिंबल्स भाई जी भी डालते हैं कि प्यूरिफिकेशन हो। तो धरती के अंदर की ऊर्जा को अभी हमने चेंज करना है योग के द्वारा। हाँ जी, थैंक यू। मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज आप हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। आप प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। उमेश दादा, विद्याताई, स्वप्निल पाटिल कुछ पूछ रहे हैं। एक मिनट, कौन? स्वप्निल पाटिल, आपको कुछ पूछना है? शुभांगी पाटिल है, सुनील पाटिल है। यस यस, उमेश दादा, विद्याताई। ओम शांति। ओम शांति विद्याताई। आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। पुष्पलता दीदी को आपने इनवाइट किया है, और बहुत अच्छा ज्योतिर्लिंग के बारे में भी उन्होंने बताया, मेडिटेशन के बारे में और ओंकार के बारे में, और म का जो इम्पोर्टेंस आज मीन्स उन्होंने समझाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के दिया है। समझ ही गए होंगे सब लोग, है ना? तो सच में बहुत अच्छा। और दीदी बोल रहे थे कि नहीं मैं मास्टर सोमनाथ हूँ, तो रोज आप लोग भी विजुअलाइज करें। मुझे भी अनुभव हुआ उनकी आवाज सुनकर, इतनी मिठास है उनकी आवाज में, सच में माने रहते हैं तो वो तो होना ही है। तो मैं भी, हमने भी किया है कि रोज मास्टर सोमनाथ के समान में रहूंगी, ताकि मेरी भी आवाज अच्छी हो जाए, मिठास आ जाए। है ना? आपकी आवाज में बहुत अच्छा रहा। मिठास बहुत है। मिठास है आपकी आवाज में, अभी मिठास है जी। और पुष्पलता बहन से मैं फर्स्ट टाइम मैंने बात की थी, बाद में चाचा जी से बात करवाए थे। अच्छा, भूल भी गए होंगे शायद। हाँ जी, नहीं वैसे फिजिकली मुलाकात नहीं हुई ना, फिजिकली मुलाकात मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय माउंट आबू नहीं आई थी उस समय में। राइट। और आपसे भी मिलना वंडर था, मैंने आपसे बात करना भी एक वंडर ही था, कहाँ से कैसे तार जुड़ गया। चलो, आज बहुत सारे लोग मिल गए, हम लोग बाबा के बच्चे, सभी आत्माएं, है ना?
जी चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी बातें सुनकर मीठी मीठी। आपका बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू विद्या जी, थैंक यू। वेलकम चित्रा। और प्लीज आप हैंड रेज कीजिएगा अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो। मीरा वाघमारे जी कुछ पूछना चाहती। हाँ, यस मैम, आप प्लीज अनम्यूट कीजिएगा खुद को। हाँ, जी। धन्यवाद धन्यवाद पुष्पा दीदी, धन्यवाद। बहुत सारा कुछ सुनने को मिला उसके लिए, और धरती के नीचे की कुछ चीजें हैं उसकी जानकारी फिर लेते रहेंगे, अभी तो टाइम कम है। जी जी जी, जरूर। नहीं बिल्कुल, हम फिर से पुष्पलता दीदी को रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ, बिल्कुल 1-2 सेशन और होनी चाहिए। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन है सब सबके। सब चीजें तो धरती के नीचे से मिल रही है, लेकिन कुछ चीजों का ज्ञान लेना पड़ेगा जो नहीं लेना है। ठीक है। और काका जी को, भैया को, सबको सबको बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू मैम, बहुत थैंक अच्छा यू, लगा आपका सेशन। थैंक यू। थैंक यू। हाँ काका, और किसको अनम्यूट करना है आप प्लीज बताइए। सबके बहुत क्वेश्चंस होंगे सच में, पर मैम ने जो मेडिटेशन करवाया वो इतना विलीन हो गया है सब कुछ, एकदम एकदम शांति वाली फीलिंग आ गई है। ये सब कमाल बाबा और भाई जी का है, उन्होंने इतना आप लोग को देते जा रहे हैं, उसका ही ये रिजल्ट आउटकम है। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत कमाल तो भाई जी का ही है। सारा श्रेय भाई जी को ही, सारा श्रेय भाई जी को ही है। जी वो जी तो जी। सच में मैम, सच में। हेलो, हाँ, हाँ मीनाक्षी यूएस से जुड़ी है। कुछ पूछना है बेटा मीनाक्षी? मीनाक्षी, एक मिनट मैम। आप अपने आंखों के ऊपर ओम ओम विजुअलाइज करना, आपकी आंखें अच्छी हो जाएंगी, आपकी दृष्टि अच्छी हो जाएंगी। मीनाक्षी मीनाक्षी, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। यस, ओम शांति। हाँ, अरे मोबाइल को क्या हो गया? नहीं, आवाज आ रही है मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओम शांति दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छा बताया। हमें बिल्कुल आज नई नॉलेज मिली सुनने के लिए, जी। और आत्मा संतुष्ट हो गई। ट्रू ट्रू ट्रू। मतलब नए नए पॉइंट मिल गए आज हमारे क्लास के अंदर। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही हमें मतलब सजेशन करते रहे ताकि हम आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखिए, हम ओम शांति बोलते हैं तो बाबा से कितना कनेक्टेड फील करते हैं। ओम चिन्ह बन जाता है और शांति बाबा की लाइट, एक तार से जुड़ जाते हैं निराकार के साथ ना। जब भी हम ओम शांति बोले तो वो शांति बाबा याद दिलाए, ओम स्व को दिलाए याद, और शांति बाबा को। तो जब भी आंख पर भी आप सिंबल ड्रॉ करेंगे, याद रखिएगा जैसे ही आपने ओम शांति जरूर बोलना है। खाना बनाए, खाना में भी आप कड़छी को ओम सिंबल बनाकर शांति बोलेंगे तो बाबा की लाइट आ जाएगी। ये एक बहुत सुंदर वरदान है कि शांति ही वो शक्ति है, वो परमात्मा के पास है। हमारी वो शक्ति को वो जागृत करने आया। तो ओम शांति मीन्स मैं आत्मा परमात्मा से जुड़ गई। तो जब मैं आंखों पर, अगर किसी की आंखें कमजोर है तो ओम बनाइए, और बाबा की लाइट को वो बिंदु पर पड़ते ही वो विस्फोट होगा ही, आप संकल्प करें या ना करें। क्योंकि ये जो विस्फोटक ज्ञान है, बाबा ने कहा ना, एटम बॉम्ब पूरे संसार को डिस्ट्रॉय करेगा, एक एक अणु वायुमंडल में फैल जाएगा। उसी तरह परमात्मा की ऊर्जा पड़ते ही ओम पर
वो सिंगल ओम नहीं रहकर अरबों खरबों ओम में मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा। इसीलिए मेहनत से छुटकारा बाबा दिला रहा है। हाँ जी, हाँ जी, मेहनत से। जैसे सभी मिलकर अगर हमने ग्लोब के ऊपर व्हाइट ओम बना दिया और बाबा की लाइट को विजुलाइज करा दिया, तो क्या हो गया, पूरा ग्लोब ओममय हो जाएगा, पूरा ग्लोब का एक एक पार्टिकल प्यूरिफाई हो जाएगा। बराबर बराबर, ये सच बात में, है, ये बात। सच में बहुत लॉजिकल है, साइंटिफिक है सब कुछ चीजें, सच हाँ में। जी, इसीलिए उसको एटमिक बॉम्ब बोला है। इसलिए एटमिक बॉम्ब में ही भगवान का फॉर्मूला है, बीच में छुपा हुआ। ओम बनाने वाले ने और बोलने वाले मैंने उसको नाम देने के लिए भी देखिए उसमें ओम छुपा हुआ है। एटम में भी ओम है, बॉम्ब में भी ओम है। यही यही सब चीजें इतनी मतलब हमें मजबूर करती है सोचने के लिए सब कुछ चीजें कि अच्छा इसमें ये डॉट्स कनेक्टेड है, इसमें ये कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए एटम बाबा ने कहा पहला आत्मा का ज्ञान, तो एटम में ATMA आत्मा आ गया ना। तो एटम का ATMA, M मिडिल पोर्शन, M और एटम ATOM, ऊपर एटम लिखो, नीचे आत्मा लिखो। अब O और M एक ही अलाइनमेंट में आएगा, एक ही अलाइनमेंट में आएगा। अगली बार आप ड्रॉ करके दिखाएंगे तो एक ही अलाइनमेंट। अब बॉम्ब जो है बाबा है, भगवान बाप के रूप में आया, बाप और दादा, बीच में ओम है। तो इसीलिए अभी हमें सेकंड्स में परिवर्तन चाहिए, सेकंड्स में, सच में इमीडिएट लोगों को अनुभव होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम में है तो तुरंत आपने ओम शांति बोला, वो पूरा चेंज हो जाएगा। अगले सेशन में मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ओम का गीत जरूर मैं भाई जी को शेयर करूंगी, भाई जी प्ले करेंगे अगले आपके सेशन में, कि ओम ही वो शक्ति है जो सब कुछ बदल देगा, संसार को बदल देगा। इसलिए हम आज दिन तक बोलते आ रहे हैं, पर इसकी वैल्यू हमें नहीं पता चल रही है कि जब मैं ओम शांति बोलती हूँ, मेरे मैं ये नहीं बोल रही हूँ संसार ये। ओके, चलिए, थैंक यू। और पीछे सर ने भी मैसेज दिया है कि वो अभी 5 मई को सोमनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं विद फैमिली। तो देखिए कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, एनर्जी कैसे कनेक्ट होती है। जाके आए मैडम? अच्छा, जाके आए क्या? जाके आए विद फैमिली जाके आए पिछले 5 मई को। ओके, हाँ, 5 मई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर है, खूब सुंदर मंदिर है। अच्छा, जी, बहुत सुंदर। इनफैक्ट हम तो चाहेंगे कि अगर मौका मिले तो आप लोग सोमनाथ जरूर जाइए, महाकाल और केदारनाथ। अभी आप सबकी ब्लेसिंग्स लेकर मैं केदारनाथ जाऊंगी। तो केदारनाथ में ही वहीं पर बद्रीनाथ है, जागेश्वर है। और जागेश्वर की इतनी मान्यता है कि वहां पर जागृत हो जाती है। पहले साधु सन्यासियों की रिद्धि सिद्धियां जागृत होकर लोगों ने उसका गलत यूसेज चालू कर दिया, तांत्रिक लोगों ने, इसलिए वो स्थान को गुप्त कर दिया गया है, जागेश्वर। और बाबा का पहला ऑक्यूपेशन जागेश्वर है। ओके, तो आप अभी साउथ में हो, तो आप कौन कौन से प्लेस करने वाले हो? आपने बोला रामेश्वरम और रामेश्वर और मल्लिकार्जुन। ओके। आप अभी बैंगलोर में कहाँ पे हो मैम? जी, चित्रा दीदी भी बैंगलोर में हम रिंग रोड में हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे घर में। आपको अगर टाइम अलाउ करता है तो प्लीज आइए, मैं आपको फोन करती हूँ मैम। मैं भी बैंगलोर में ही हूँ। जरूर जी। अच्छा, बैंगलोर में है? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम लोग मिल सकते हैं, जरूर मिल सकते हैं। बिल्कुल मैम, मैं फोन करती हूँ आपको जब भी टाइम मिले आपका, प्लीज आइए घर पे। जी, ओके, जरूर। और एक मैं बोलकर विराम दूंगी अपनी वाणी को, कि हम ये स्थान पर क्यों जाते हैं। भक्त तो प्राप्ति होती है, पर जब ज्ञानी आत्मा जाती है उस स्थान में, तो ऐसे लगता है कि परमात्मा की सारी शक्तियां हमारे अंदर
जैसे वो अथॉरिटी दे देता है, और वहाँ की कई ऊर्जाएं जो है मैंने हमारे द्वारा जो है बहुत गहरी अनुभूति बाबा कराता है। एक है भक्ति में बिना ज्ञान के हम जा रहे हैं, पर एक ज्ञान के साथ जाते हैं, ज्ञान और भक्ति का एक जो कनेक्शन जुड़कर हमारे अंदर और भी पावर्स जागृत हो जाती है। बिल्कुल मैम, स्थान तो का इसलिए बहुत मैं इम्पोर्टेंट कहूंगी है। कि यस स्थान का बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं ये कहूंगी कि हम जितना हम मंदिर जाएंगे तो भक्त लोगों को हमारे द्वारा वाइब्रेशन मिलेगी और तभी प्रत्यक्षता होगी। तो इसलिए मैं कहूंगी कि सभी लोग लक्ष्य रखें कि टेम्पल्स में जाके योग अभ्यास करें। बिल्कुल मैम, तो वो बहुत सही। वाइब्रेशन हमने धरनी तैयार करती है। हाँ जी, हाँ जी। अगर हो सके 15 दिन में एक बार कोई भी टेम्पल चले जाए, पर वहां जाकर संगठित रूप में भी अगर है तो कुछ लोग बैठकर वहां योग तपस्या करेंगे, तो आत्माओं को पावर खींचेगा, और वो दिन आएगा कि उन लोगों को पीकेस का साक्षात्कार होगा, और हमारे पूज्य रूप का भी उनको दिखने लगेगा। तो अपने पूज्य रूप में अगर बैठकर आप वहां योग तपस्या करेंगे तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सच में मैम, सच जी। में। थैंक यू सो मच मैम, या काका। थैंक यू। समय काफी हो रहा है, और मुझे भी नहीं कुछ प्रॉब्लम। समापन की तरफ जाते हैं, 3 बार ओंकार करेंगे। हम माता पिता ईश्वर शुक्रगुजार है जिन्होंने आदरणीय दीदी जी को हमसे और आप सभी महानुभाव जो भी जुड़े, और आपके आज का साधना बहुत अच्छा चला। ईश्वर आप सबकी झोली खुशियों से भर दे, आप सबका संसार फले फूले, आप हर पल हर घड़ी तरक्की करते रहे, और आप सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मुक्त हो जाए, यही प्रार्थना करते। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। भाई जी एक सेशन और रखिए शाम को। रखेंगे। हेलो हेलो, हाँ सर बोलिए, सर बोलिए। हेलो चित्रा दीदी। हाँ सर बोलिए बोलिए। सॉरी आपका सेशन रखिए। मैम का ना, बिल्कुल बिल्कुल आपका आवाज थोड़ा सा कट हो रहा है सर। बिल्कुल सर, मैम का शाम को भी एक सेशन रखा जाए, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, रखेंगे उनका पुष्पा दीदी का सेशन अगर शाम को पॉसिबल हो तो एक और सेशन रखिए। हाँ रखेंगे। आज शाम को तो शायद से नहीं होगा पॉसिबल, पर बिल्कुल सर, भरत सर, हम लोग बिल्कुल उनका सेशन और रखेंगे। और ये रिकॉर्डिंग किया है, हम ये रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब चैनल पे डालते हैं और लिंक शेयर करते हैं आपसे भी, और उनका पक्का और रखेंगे एक बार सेशन। यस मैम, यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। थैंक यू पुष्पा दीदी, थैंक यू काका, थैंक यू।